सेरिबैलम पोन्स प्रेजेंट होता है। बैक साइड पे सेरिबैलम प्रेजेंट है, फ्रंट साइड पे क्या प्रेजेंट है, पोन्स प्रेजेंट है। पोन्स इज प्रेजेंट इन एंटीरियर साइड ऑफ द सेरिबैलम, इन एंटीरियर साइड ऑफ, ठीक है, सेरिबैलम। फ्रंट ऑफ सेरिबैलम क्या प्रेजेंट है, पोन्स। दूसरी बात, ये पोन्स बेसिकली ये स्ट्रक्चर है आपके पास पोन्स, दैट इज ओके, दैट इज योर मिड ब्रेन, that is pons, that is medulla, ये सारा क्या आ जाता है, ये आपका ब्रेन स्टेम, ये आपकी ब्रेन स्टेम आ गई और ये आपका सेरिबैलम हो गया। दूसरी बात, जो पोन्स है, पोन्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पोन्स इज प्रेजेंट बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला। मिड ब्रेन और मेडुला के दरमियान पोन्स प्रेजेंट होता है, यानी कि आप कह सकते हो बिलो द मिड ब्रेन पोन्स प्रेजेंट है एंड अबव द मेडुला पोन्स प्रेजेंट है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, अब पोन्स के साइज़ की बात करते हैं तो पोन्स का साइज़ कितना होता है, हमें पता है कि ब्रेन स्टेम में पोन्स प्रेजेंट है, तो पोन्स का बेसिकली साइज़ कितना होता है, पोन्स का साइज़ जो है 1 इंच होता है। 1 इंच होता है पोन्स का साइज़, यानी कि आप कह सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर आप कह लें लॉन्ग होता है। 1 इंच 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है पोन्स। ये हमने बात की है पोन्स के साइड व्यू की, सॉरी सेरिब्रल है ब्रेन जो है उसके साइड व्यू के, ठीक है। दूसरी बात आ जाती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का साइड व्यू आ गया। आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एंटीरियर व्यू बनाते हैं फ्रंट से, व्हेन यू सी द पोन्स, व्हेन यू सी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम फ्रॉम द फ्रंट, बिल्कुल फ्रंट से आप एंटीरियर साइड से जब देखते हो तब उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हमने साइड व्यू बनाया ना, साइड से उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ओके, व्हाट आर दीज cerebral hemispheres, okay, your midbrain and your pons, your medulla, and that is your spinal cord. And outside it, what is it present here, cerebellum is present, ठीक है। ये midbrain, pons, medulla और यहाँ पर cerebellum present है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पेडुंकल्स प्रेजेंट होते हैं। midbrain और सेरिबैलम के दरमियान जो आपस में इनको कनेक्ट करता है, जो ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको हम सुपीरियर सेरिबैलर पेडुंकल कहते हैं, ठीक है। ओके, 3 पेडुंकल्स ऑन द राइट साइड एंड 3 पेडुंकल्स ऑन द लेफ्ट साइड। यहाँ पर एक पेडुंकल प्रेजेंट होता है, यहाँ भी एक पेडुंकल प्रेजेंट होता है और यहाँ भी एक पेडुंकल प्रेजेंट होता है। पेडुंकल्स बेसिकली ये फाइबर्स होते हैं, ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि बंडल ऑफ एक्सोन्स होते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पर ये मिड ब्रेन है और सेरिबैलम है। मिड ब्रेन जो है वो सेरिबैलम के साथ कनेक्ट होता है जिन फाइबर्स के साथ, उसको हम कहते हैं सुपीरियर सेरिबैलर पेडुंकल। ओके, इसको हम कहेंगे सुपीरियर सेरिबैलर पेडुंकल। और जो पोन्स हैं, बेसिकली अब हम बात कर रहे हैं पोन्स की, तो फोकस ऑन द पोन्स। पोन्स जो है वो सेरिबैलम के साथ कनेक्ट है, वो किसके साथ कनेक्ट है, पोन्स सेरिबैलम के साथ जिन फाइबर्स के साथ कनेक्ट है उसको कहेंगे मिडल सेरिबैलर पेडुंकल, मिडल सेरिबैलर पेडुंकल। एंड द लास्ट वन इज इंफीरियर सेरिबैलर पेडुंकल, जो कि मेडुला को कनेक्ट करता है। तो सिंपल, पोन्स सेरिबैलम के साथ कनेक्ट है मिडल सेरिबैलर पेडुंकल से। ये 3 पेडुंकल्स ऑन द राइट साइड एंड 3 पेडुंकल्स ऑन द लेफ्ट साइड। सेम यहाँ पर भी यही सिचुएशन होगी, लेकिन ये आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो मिडल सेरिबैलर पेडुंकल है ना, और जो सुपीरियर इंफीरियर, ठीक है, जो सुपीरियर और इंफीरियर सेरिबैलर पेडुंकल है थोड़े थोड़े मिडल सेरिबैलर पेडुंकल के नीचे होते हैं। मतलब मैं आपको बता देती हूँ किस तरह से होते हैं। बेसिकली आप कह सकते हैं यहाँ से ये आ रहा था सुपीरियर सेरिबैलर पेडुंकल और यहाँ से क्या आ रहा है, इंफीरियर सेरिबैलर पेडुंकल, ठीक है। और जो मिडल सेरिबैलर पेडुंकल है ना, वो इस तरह से प्रेजेंट है, ऐसे 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 प्रेजेंट है, ठीक है। मतलब कि सुपीरियर सेरिबैलर पेडुंकल इज प्रेजेंट अंडरनीथ द मिडल सेरिबैलर पेडुंकल, ठीक है, यानी कि उसके नीचे यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ठीक है। इंफीरियर सेरिबैलर पेडुंकल जो है वो नीचे आता है। पोन्स की बात कर रहे हैं, मेडुला की बात कर रहे हैं, तो किस पार्ट से, ब्रेन के किस पार्ट से कौन सी क्रेनियल नर्व जो है वो पास हो रही है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, आपको पता है कि मिड ब्रेन प्रेजेंट है। मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन हम एंटीरियर व्यू देख रहे हैं, ठीक है। एंटीरियर व्यू है
सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इंटीरियर व्यू है तो मिड ब्रेन के इंटीरियर पे जो नर्व प्रेजेंट है दैट इज थर्ड क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर जो है फ्रंट साइड से आती है और जो बैक से नर्व आती है दैट इज फोर्थ क्रेनियल नर्व। फोर्थ क्रेनियल नर्व जो कि ट्रोक्लियर नर्व है वो बैक साइड से आएगी, यानी कि मिड ब्रेन में दो नर्व्स आएंगी, मिड ब्रेन से दो नर्व्स पास होंगी, एक थर्ड और एक फोर्थ। थर्ड कौन सी है? ओकुलोमोटर, और फोर्थ ट्रोक्लियर नर्व। ये दो नर्व्स जो हैं वो मिड ब्रेन से पास होंगी। उसके बाद बात करते हैं पोन्स की। पोन्स से कौन सी नर्व पास होगी? पोन्स से आपकी फिफ्थ क्रेनियल नर्व पास होगी। फिफ्थ क्रेनियल नर्व दैट इज ट्राइजेमिनल नर्व। ये देखें, ये पोन्स है बेसिकली, दैट इज योर पोन्स। इसके यहाँ से फिफ्थ क्रेनियल नर्व पास होगी। फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो ट्राइजेमिनल नर्व, और ट्राइजेमिनल नर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व बिकॉज ये आगे ब्रांचेस देती है, आपकी मैक्सिलरी ब्रांच देती है, मैंडिबुलर ब्रांच देती है। ठीक है, दूसरी बात, इस तरह से ब्रांचेस जाती हैं इसकी ये आगे। इसके अलावा आप मेडुला की बात करते हैं। ओके, यहाँ पर ना, यहाँ पोन्स और मेडुला के दरमियान एक जंक्शन होता है। ठीक है, पोन्स और मेडुला के दरमियान जो जंक्शन है उसको हम कहेंगे पोंटो मेडुलरी जंक्शन। पोंटो मेडुलरी जंक्शन या आप इसको पोंटो मेडुलरी सल्कस भी कह सकते हो। इस जंक्शन से क्या होगा? इस जंक्शन से यहाँ से क्रेनियल नर्व पास होती है। आपको पता होगा अगर मेडुला के बारे में आप मेडुला की जो वीडियो देखोगे ना उससे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर प्रेजेंट होती है ऐसे, दैट आर पिरामिड्स। ओके, दैट आर पिरामिड्स, दैट आर ऑलिव्स। यहाँ पर मेडुला का ये स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर पिरामिड्स और ऑलिव्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ का अगर हम बात करते हैं जो पोंटो मेडुलरी जंक्शन है, यहाँ से ये फ्रॉम द मीडियल साइड से सिक्स क्रेनियल नर्व पास होती है एंड मोर लैटरली। इससे अगर हम देखें इसके लेटरल साइड पे कौन सी नर्व पास होती है? इसके लेटरल साइड पे सेवंथ क्रेनियल नर्व पास होती है एंड मोस्ट लैटरली यहाँ से एट्थ क्रेनियल नर्व। ओके, सेवंथ क्रेनियल नर्व दैट इज एट्थ क्रेनियल नर्व, ये इस तरह से पास आउट होंगी। अब ये हमें पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन से कौन कौन सी नर्व्स पास हो रही हैं। थर्ड क्रेनियल नर्व और फोर्थ क्रेनियल नर्व। थर्ड क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर और ट्रोक्लियर। ठीक है, ये दोनों नर्व्स जो हैं वो मिड ब्रेन से। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं पोन्स की, तो पोन्स से कौन सी नर्व पास हो रही है? फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ट्राइजेमिनल। बाकी ये जो सारे हैं ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन है। सिक्स क्रेनियल नर्व, सेवंथ क्रेनियल नर्व, एट्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स एब्डुसेंट, सेवंथ फेशियल नर्व। फेशियल नर्व इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्व एंड एट नर्व जो है वो वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व जो है वो किससे लिंक होता है? उसका बैलेंस से, हेयरिंग से, आपके ईयर से उसका लिंक होता है। ठीक है, वो बैलेंस और हेयरिंग को कंट्रोल करता है वेस्टिबुलो कॉक्लियर। ठीक हो गया, ये वो नर्व्स थी जिस तरह से इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्रेनियल नर्व्स जो कि हमें पता है टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ कहाँ से पास हो रही हैं। ओके, ये हमने एंटीरियर व्यू पढ़ा। अब हम इसको साइड से देखते हैं। इसको साइड, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम का सीएनएस का स्ट्रक्चर देते हैं, साइड से देखते हैं कहाँ कहाँ से कौन सी नर्व पास हो रही है। ओके, थर्ड क्रेनियल नर्व मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन के फ्रंट से थर्ड क्रेनियल नर्व, बैक से फोर्थ क्रेनियल नर्व, पोन्स से कौन सी? फिफ्थ क्रेनियल नर्व, और जो सल्कस है पोंटो मेडुलरी